प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, जय मसीह की। मेरे साथ आप वचन का भेद समझिए। खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके आंसू पहुँचेगा। लिखा है भजन संहिता 34 उसका 7, 8, 9 और 10 वचन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु से घटी न होगी। सब कहे आमीन। हाथ उठाओ, दुआ करेंगे। पवित्र आत्मा, जितनों ने इस समय हाथ उठाया है उनके परिवार को देखो, उन्हें देखो और उनसे बात करो, और पथरी, रसोली, कैंसर, ट्यूमर, लड़ाई, अकेलापन, झगड़े, गरीबी सब दूर की जाए। जैसे आपने पिता परमेश्वर निर्गमन 16 में मन्ना बरसाया था, आज मेरे भाई बहनों के घर में ऐसे मन्ने की आशीष आए, ऐसे एक एक के घर में मन्ने की आशीष आए। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ, एक बहन है जिसकी पिछले दिनों शादी हुई लेकिन उसके पति गुजर गए। वो बहुत निराश है। बहन, पवित्र आत्मा आपको शांति देने की बात कर रहा है। आपके लिए एक अच्छे घर की आशीष खोल रहा है, एक अच्छी नौकरी की आशीष खोल रहा है। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ, एक भाई है जो पैसे एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन आपके पैसे डूब गए और आप बहुत कंगाली में हैं। आपका मन हो रहा है मर जाए। आप 2 ब्रदर हैं। आपका एक भाई किसी परचून की दुकान पर काम करता है जिसके मालिक को कैंसर है, और पवित्र आत्मा आप सब पर आशीष भेज रहा है। और पवित्र आत्मा आपके घर में बड़ी आशीष भेज रहा। आप रोइए मत, वचन सुनिए। आज पवित्र आत्मा हर सुनने वाले को ब्लेस कर रहा है। होली गोस्ट एक एक का नाम लो और पूरा ब्लेस सेशन करो। प्रभु जी, हर देश में, हर विदेश में, हर एक राज्य में जहाँ जहाँ तेरे लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके घरों पर सुंदर सुंदर आशीष जाएं। शैतान, दुष्टात्मा, बीमारी सब निकाल कर आउट कर दिया जाए। एक नई जिंदगी निकल आए, एक नया कर्तव्य निकल आए। यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। डियर फैमिली, प्रभु यीशु मसीह दूर से लोगों को देख लेते हैं, आमीन। यहोवा परमेश्वर ने दूर से लोगों से बातें की ताकि वो नज़दीक आ जाएं। आज सब लोग अपने अपने काम में, अपने अपनी लाइफ में, अपने अपनी बातों में, अपने अपने जीवन में व्यस्त है। जब लोग प्रभु से जुड़ जाते हैं, परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, तो एक कनेक्शन होता है। वचन बताता है भजन संहिता 34 और उसका 7 वचन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। वचन कहता है यहोवा अपने डरवैयों के चारों ओर है। वचन कहता है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी की उनको बचाता है। अब आप यहोवा के कैसे सेवक बन सकते हैं? आप परमेश्वर के कैसे चेले बन सकते हैं? आप कैसे परमेश्वर के दास दासी बन सकते हैं? यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 12 वचन कहता है, जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जितने मुंह से कहते हैं प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मैं अपने पापों को मानता हूँ, उन्हें छोड़ना चाहता हूँ, आप जिस दिन यीशु यीशु बोलना शुरू करते हैं, आपका उसी दिन स्वर्ग में कनेक्शन जुड़ जाता है। आप उसके बेटे बेटी बन जाते हैं, उसके मित्र बन जाते हैं।
और पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 18 और 19 वचन कहता है, प्रभु यीशु उन्हें अपने लहू से बिल्कुल पवित्र करना, बिल्कुल अलग करना शुरू कर देता है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 वचन कहता है, उस लहू के दाम से उन्हें खरीद लेता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 5 वचन कहता है, उस लहू के द्वारा परमेश्वर, उस लहू के द्वारा फिर हमें हर बीमारी, दुष्टात्मा, क्लेश, चिंता, यहाँ तक कि फिजूल खर्ची से भी बचाना शुरू कर देता है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 6 वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 वचन कहता है, वो वध हुए मसीही का मेमना, वो वध हुआ मेमना हमारे लिए उस लहू के दाम से नई सृष्टि बनाना शुरू कर देता है। आप क्या हैं? फेलियर हैं। आप क्या हैं? ठुकराए हुए हैं। आप क्या हैं? छोड़ दिए गए हैं। आपको किस हाल में शैतान ने धकेल दिया है, आपको परमेश्वर अपने लहू के द्वारा एक नई सृष्टि में लाएगा। आमीन। क्या बिलीव करते हैं? आप कहें, हाँ प्रभु, मैं तेरे मारे जाने, गाड़े जाने पर विश्वास करता हूँ। वचन कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी के उनको बचाता है। अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मेरे चारों ओर अपने स्वर्गदूत भेज दो। हे मसीह यीशु नासरी, मुझ पर दया करो। मेरे चारों ओर स्वर्गदूत भेज दो। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, हजारों स्वर्गदूत आपके घरों में आ रहे हैं। आप इसकी गवाही देंगे। पूरा बिलीव करें, टूटे हुए मन से कहें, लॉर्ड वो स्वर्गदूत भेज दे। वचन बताता है कि परख कर देखो या चख कर देखो, यहोवा कैसा भला है ना। परमेश्वर शत्रु नहीं है, परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर भला परमेश्वर है। जब आप प्रभु के साथ धैर्य के साथ बैठते हैं और अपनी दीनहीन दशा को परमेश्वर के सामने रखते हैं, रोते हैं, दुआ करते हैं और मांगते हैं, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु मेरी लाइफ में बड़ा काम कर, तो परमेश्वर और दया करता है, और दया करता है, और ज़्यादा नरम दीन लोगों पर आशीष भेजता है, और ज़्यादा नरम दीन लोगों की सहायता करता है। वचन बताता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना में जुड़ेंगे, आप सच्चे दिल से परमेश्वर में बैठेंगे, तो आपको कोई भी कमी घटी नहीं होगी। आपके परिवार को कोई कमी घटी नहीं होगी। एक बहुत मिडिल क्लास के आदमी के लिए मैं दुआ करने के लिए हाथ उठाया, तो जैसे ही मैंने प्रार्थना शुरू किया तो वो बहुत बुरी तरह कांपने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसकी पत्नी रोने लगी, चिल्लाने लगी, और वो दुष्टात्मा कहने लगी, हमें तो इसकी डिग्रियों को भी बांध रखा है, हमने तो इसके बच्चों को भी बांध रखा है, और हम इसका कोई भी काम नहीं चलने देते। और लास्ट में वो दुष्टात्मा नाक रगड़ कर गई, रो कर गई, और उन्होंने कहा कि हम वास्तव में पिछले 10 साल से अपना काम सेट करने के लिए कभी ये करते, वो करते, 15 साल हो गए हमें घर बदलते हुए, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन जैसे फर्स्ट मीटिंग में यहाँ आए, हमारे अगले दिन ही प्रभु यीशु के अनुग्रह से दुकान ठीक चलने लगी। अगले दिन ही हमारे घर से मानो एक बीमारी का काम खत्म हो गया। और वो रो रो कर कहते हैं, सच में परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया, परमेश्वर बड़ा दयालु है। वो कहता है, जवान सिंहों को घटी होगी पर मेरे खोजियों को नहीं। क्या आप प्रभु के खोजी हैं, या फिर आप पान मसाला, बीड़ी, दारू है, व्यभिचार, फिल्मी समय के लिए खोजी है? क्या आप दुनिया के खोजी हैं? आप किस चीज़ के खोजी हैं? आज आप कहें, प्रभु मैं तेरा खोजी हूँ, यहोवा मैं तेरा खोजी हूँ, सर्वशक्तिमान मैं तुझे खोजना चाहता हूँ। लूका 12 अध्याय 22 वचन कहता है, तेरी सारी चिंता वो आज ले लेगा, तेरे दुख सारे आज वो ले लेगा, तेरी समस्या आज वो सब कुछ ले लेगा। सुबोपदेश 3:11 कहता है, दिन
तेरे लिए एक नई आशीष का दिन खुल जाएगा। तेरे परिवार के लिए आज से बड़ी शांति और भलाई आएगी। भजन 84 उसका 11-12 वचन कहता है, भजन 85 उसका 13 और 12 वचन कहता है, वो सर्वशक्तिमान तो तुझे उत्तम से उत्तम पदार्थ देने वाला प्रभु है। आमीन। क्या बिलीव करते हैं? हालेलुया। क्या बिलीव करते हैं? हालेलुया। आइए उसके वादों के लिए धन्यवाद दें। होली गोस्ट आपकी आत्मा उतर कर जाए और हर मरीज को चंगाई दे, ये जिस कैद में उससे छुड़ाए, हर जादू से फ्री हो जाए, एक नई सृष्टि बनाओ इन्हें। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक दिमागी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, पारिवारिक प्रॉब्लम खत्म की जाए, फाइनेंस प्रॉब्लम खत्म की जाए, ओ जादू टोना सब खत्म हो जाए, एक नई सृष्टि बने। प्रभु नई नई आशीषें आए। In the name of Jesus. Amen. God bless you. Congratulations, dear family.